हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल में जिसका नाम है विद्या फोकस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं अश्विनी और आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं मैं दो चर रैखिक समीकरण युग्म के एक हल, अनेक हल या अनेक को बोलते हैं अनंत हल या कोई हल नहीं। अब बच्चा, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत बार आ जाता है, कई एक से दो बार आ जाए, मतलब आएगा तो जरूर आएगा। तो आप कैसे करोगे इसको देखते हैं। बहुत लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी कंडीशन को याद नहीं रख पाते हैं, तो मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा और कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। ओके, तो आइए देखते हैं। बच्चे देखो, ये है समीकरण, व्यापक समीकरण। ठीक है, तो दो चर का मतलब एक्स और एक वाई। ठीक है, युग्म का मतलब एक एक और दो समीकरण आपस में मिलते हैं तो उसको युग्म बोलते हैं। ठीक है, एक्स का गुणांक a1, y का गुणांक b1, ये रहा c1। c1 को यहाँ पे अचर है, क्या बच्चा, अचर। x का गुणांक a2, y गुणांक b2 और ये रहा c2। अब आपको मैं बता रहा हूं, इन तीनों में से पहले एक एक करके चलते हैं। तो हमारे पास है एक हल। चलिए ठीक है, एक हल के लिए क्या कंडीशन है बच्चा, देखो। एक हल के लिए जो शर्तें हैं, a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2। C1 अपान C2 के इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बस शुरू के A1 अपान A2 या तो A1 और A2 का रेशियो B1 और B2 का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तब बोलेंगे कि इन दोनों समीकरण के एक हल होगा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन से करते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, x माइनस का 2y बराबर 0। ठीक है, क्योंकि समीकरण नंबर इसको एक बोल दिया। अब दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस का 20 बराबर 0। समीकरण नंबर इसका बच्चा 2। अब समीकरण एक और समीकरण दो है आपके पास, तो समीकरण एक और समीकरण दो से तुलना किया जाए। किससे करोगे तुलना भैया, व्यापक समीकरण से तुलना करोगे, तब आपको पता चलेगा a1 क्या है और b1 क्या है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता, उसको 1 समझते हैं, यानी 1x है ये। तो कंपेयर करें पहले वाला पहले से, a1 बराबर आपका आया 1 और a2 बराबर आपका 3। अगर यही बात करें b1 बराबर माइनस का 2 और b2 बराबर बात करें तो आएगा 4। तो बच्चा देखो करेंगे क्या, a1 अपान a2 का रेशियो देखा, चलो ठीक है, a1 अपान a2 का रेशियो देखा जाए 1/3 हो रहा है, 1/3 हो रहा है। वही रेशियो b1 अपान b2 का देखा जाए, बच्चों माइनस का 2 बटे क्या रहा, 4, काट दिया जाएगा तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 क्या बच्चों दिखाई दे रहा है, 1/3 बराबर 1/2 है क्या, नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका कंडीशन है सेटिस्फाई कर दिया। यानी इस समीकरण के जो आपके सामने क्वेश्चन है, इस समीकरण के एक ही हल होगा। ठीक है, तो यानी इस केस में क्या है बच्चा, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ओके, यानी 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2। ओके, तो अब इसको मैं ग्राफ से आपको बताता हूं। ऐसे तो सब लोग बताते हैं, थोड़ा ग्राफ से देख लेते हैं कि ये समीकरण के एक ही हल क्यों है। चलिए ठीक है, आइए बच्चा देखते हैं ग्राफ से। ग्राफ से कैसे है बच्चा, देखो समीकरण एक है x माइनस का 2y बराबर 0। अगर मैं इसको ग्राफ से बताऊं तो देखो कैसे करना है। ये रहा आपका चतुर्थांश, x माइनस का 2y ग्राफ अगर खींचा जाएगा तो बच्चों देखो ऐसे ग्राफ खींचा जाएगा। ठीक है, ये लाइन है x माइनस का 2y बराबर 0 का। अब तो ग्राफ बनाने की विधि मैं पढ़ा चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। मुझे पता है कैसे जाएगा तो मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये है दूसरा वाला मैं बनाऊं, बच्चे दूसरा वाला इस तरीके से कहीं जाएगा। तो यानी दूसरे वाले का अगर नाम लिखा जाए तो 3x प्लस का 4y माइनस का 20 बराबर 0। हमें क्वेश्चन पुटअप हुआ था सर इसके एक ही हल क्यों है, क्योंकि बच्चा एक ऐसे लाइन जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो एक ही बार जिंदगी में वापस में मिलेंगे, यानी एक बार मिलेंगी। एक बार देखो मिला कि नहीं मिला यहाँ पे, इसलिए इसको बोलेंगे एक हल होगा। तो मेन बात यहां से है कि वे लोग आपस में एक ही बार कट करती हैं यदि उनका ग्राफ बनाया जाए, तो इसलिए बोलते हैं उसका एक ही हल है। हाँ बच्चों देखो, दूसरा है अनेक हल। अनेक हल या बोलते हैं अनंत हल। हमने एक समीकरण दिया है और दूसरा समीकरण आपको ये है। ठीक है, इन दोनों समीकरण को चेक करना है कि समीकरण के एक हल होंगे कि अनेक हल होंगे। ठीक है, तो मैंने ऐसा समीकरण लिया है कि ताकि इस तरह से सेटिस्फाई करे।
आपको बहुत सारे समीकरण हो सकते हैं। आइए चेक करते हैं बच्चे, यदि कंडीशन यानी शर्त अनेक हल की होगी तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अनेक का मतलब है बच्चा एक अनेक सभी लोगों को बराबर होना पड़ेगा, सभी लोगों को बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अनेक लोगों को बराबर होना पड़ेगा। तो देखो इसी से याद कर लो कंसेप्ट से, सबको बराबर यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ओके, आइए चेक करते हैं बच्चों। देखो इसमें शुरू में पहले वाला से पहले व्यापक समीकरण से कंपेयर किया जा, दूसरा वाला दूसरे से। तो a1 बराबर आएगा 2, b1 बराबर सॉरी a2 बराबर आएगा आपका 4, b1 बराबर 3, b2 बराबर 6, c1 बराबर -9, c2 बराबर -12। ए रहा a1 a2 b1 b2 और c1 c2। अब चलते हैं कंडीशन के ऊपर। a1/a2 देखा जाए तो बच्चों देखो 2/4 आएगा। a1/a2 इक्वल टू 2/4 काट दिया जाए तो 1/2। b1/b2 देखा जाए तो बच्चा आएगा 3/6, अगर काट दिया जाए तो 1 क्या आएगा, ये भी 2 आएगा। अब बच्चा c1/c2 की बात करें तो -9 -18, तो -9 दूना 18, माइनस माइनस कट गया और आया 1/2, 1/2 आ गया। तो आपको दिख रहा है कि इसमें 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 बराबर 1/2। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस समीकरण को जो दिया गया है इसके अनेक हल हैं। अब इसका ग्राफ मैं बताऊं कि सर इसका अनेक हल कैसे हैं, ग्राफ से बताइए। ग्राफ से समझ में आएगा बच्चा इसके कितने हल हैं। बात समझ में आया कि नहीं आई? आए बच्चा आप ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से कैसे, ठीक है। देखो बच्चा यहाँ पे देखो, अगर मैं नीचे वाले समीकरण में 2 कॉमन ले लूं तो हो जाएगा 2x प्लस का 3y माइनस का 9 बराबर 0। तो 2x प्लस का 3y माइनस का 9 बराबर 0। इसका मतलब 2 इधर आएगा तो 0/2 का मतलब 0 ही आएगा। ये समीकरण और ये समीकरण आपको दिखाई दे रहा है दोनों एक ही जैसा है, यानी कॉमन लेने पर समीकरण एक ही जैसा है। इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब है ये मान लीजिए आपका, अगर ग्राफ बनाऊं मैं यहाँ पे दिखाऊं, अगर एक लाइन ये है तो दूसरा वाला जस्ट अगर मैं इसको बोलूं कि 2x प्लस का 3y बराबर 3 माइनस 9 बराबर 0 है, तो सेकंड वाला भी यही ग्राफ जस्ट इसी के ऊपर हो जाएगा। इसी के जस्ट देखो, इसी के ऊपर ऊपर इसी के ऊपर हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? इसी के ऊपर, अब इसी के ऊपर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये है ना। तो दोनों अगर ऊपर हो जाएगा इसका मतलब जो पॉइंट नीचे इस छोटे नीचे वाले पे वही पॉइंट ऊपर वाले पे होगा, जो पॉइंट नीचे वाले पे होगा वही पॉइंट ऊपर वाले पे ही होगा। यानी जो अगर नीचे वाले पे ए पॉइंट है तो ए पॉइंट उस पे भी होगा, बी पॉइंट नीचे तो वाले पे है तो ऊपर वाले पे भी होगा, सी पॉइंट नीचे वाले पर भी है तो ऊपर वाले पे, डी पॉइंट नीचे वाले पर भी है तो ऊपर वाले पे होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके भी समीकरण के जो वैल्यू है, जो मान है, इसके भी मान दोनों आपस में बराबर है। तो अनंत हल हो जाएगा। ए बी सी सबके ऊपर है, उसके ऊपर भी है और उसके ऊपर जो लाइन जा रही है उसके ऊपर भी होगा, क्योंकि दोनों सेम एक दूसरे के ऊपर है। इसलिए बोलेंगे बच्चा इसके अनंत हल बोले कि सब जो पॉइंट नीचे वाले पे होगा वही पॉइंट ऊपर वाले पे होगा, तो अनंत की बात करेंगे, सारा पॉइंट मैच करेगा। ओके, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर। आए बच्चा देखते हैं तीसरा क्या है, कोई हल नहीं। बच्चा कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन है, यानी क्या शर्त है, a1/a2 बराबर अगर b1/b2 हो जाए और नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a1/a2 अगर बराबर b1/b2 हो गया तो इसके कोई हल नहीं होगा। देखो कैसे होगा, देखो बच्चों यहाँ पे देखो, a1 बराबर 1, a2 बराबर 2, b1 बराबर 2, b2 बराबर 4, c1 बराबर -4, c2 बराबर -12 है कि नहीं। ये अब चेक किया जाए, a1/a2 बराबर हो जाएगा 1/2, b1/b2 बराबर हो जाएगा 2/4 और c1/c2 बराबर हो जाएगा -4/12। ये तो कटेगा नहीं, सो काटते, 1 क्या आया 2, सो काटा तो क्या है बच्चा 1 क्या आया 3, 4 3 12 होता है, माइनस माइनस करके 1/3,
देखो आप लोग देख रहे हो कि A1/A2 बराबर B1/B2 भी आ रहा है, यानी 1/2 बराबर 1/2 और नॉट इक्वल टू 1/3। इसका मतलब क्या, A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/3 इक्वल नहीं है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी समीकरण के कोई हल नहीं होगा। आइए ग्राफ से देखते हैं। सर हर बार ग्राफ से दिखा रहा हूं भैया, वही तो समझ में आएगा। चलो ठीक है, देखते हैं ग्राफ से कैसे होगा कि ऐसा ऐसा क्या है कि कोई हल नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। हम्म देखो बच्चा, मैंने एक चतुर्थांश बनाया है, तो पहले एक ग्राफ खींचता हूं मैं x+2y का। बच्चा x+2y का ग्राफ ये हो गया, x+2y -4 = 0। अब ग्राफ खींचता हूं मैं 2x+4y का ग्राफ। अगर मैं 2x+4y का ग्राफ खींचू यहां से, देखो ये है 2x+4y -12 का ग्राफ, ये है 2x+4y -12 का ग्राफ। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये दोनों ग्राफ में जो होता है अगर बनाया जाए तो अंतर क्या होता है बच्चा, सेम होता है, अंतर सेम होता है, तो इसको बोलते हैं समांतर रेखा। अब बच्चा याद रखिएगा, समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जब समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो कोई हल होगा क्या, कोई हल नहीं। जैसे बच्चा मैंने बताया था, एक हल के लिए एक बार काटना जरूरी है, अनेक हल होने के लिए इस लाइन को इसके ऊपर रहना चाहिए, ताकि नीचे वाले के ऊपर जो पॉइंट है ऊपर वाले के भी रहे, हर पॉइंट नीचे वाले के पास जो है ऊपर वाले के पास भी वही आ जाए, उसे बोलेंगे अनेक हल। लेकिन एक सॉल्यूशन जो है तीसरा वाला ऐसे रहे तो कभी भी कोई हल होगा नहीं, क्योंकि समांतर रेखा कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, तो जो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब और इसको शेयर करिएगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।